साहब कैसे हैं आप? आदाब। जी हुसैन साहब, हुसैन साहब। देखिए आपका ना माजरत के साथ आप पर झूठ पकड़ा गया अच्छा, जी। और झूठ ये पकड़ा गया। आपने बोला मैं एक ही किताब जानता हूँ, मैं कुरान जानता हूँ, मैं कुरान के जी, बारे में बात करूंगा, मुझे दूसरे मजहब का नहीं पता। आप जी। अपने शो में कितनी दफा कुरान को एक भोंडी किताब कह चुके हैं। ठीक जी है, हाँ, ठीक है। तो जो तो जैसी है उसको वैसे आपको ही कहूँगा ना, और क्या तो तो कहूँगा? तो, तो नहीं, आप एक तो आपके आप एक मसला क्या होता है मुल्हिदों का, एक्स मुस्लिम्स का, कि जब भी कोई मुसलमान आता है ना, आप लोग उसकी बात पूरी समझने, उसकी बात पूरी होने के बजाय उसकी बात को आप लोग काटने की कोशिश करते हैं, और जितनी भी और भी एक्स मुस्लिम्स होते हैं आप लोग उसको बुली करते हैं। तो ऐसे बात नहीं हो सकती। तो अच्छा अगर देखिए, आपको मेरी अभी जो बात है काटनी है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। हमारे हुसैनी साहब अभी-अभी हमारे जो है मोहतरम अहमद अली साहब तशरीफ़ लाए थे। हमने उनको भी सुना, उनकी उनकी जो है जितनी साइनस थी उनको भी हमने सुना ना, पूरा मौका दिया उनकी साइनस को भी। तो आप मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं आपकी तो बात भी सुनूँगा। जी, जी, ज़रूर फ़रमाइए। मैं हमतन गोश हूँ। जी, फ़रमाइए। देखिए जी। देखिए ऐसी 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 चीज के बारे में बात करने का फायदा क्या जो आपके लिए मुजरे सेहत है। आपका ये जो ऑब्सेशन है जी, ये कुरान के साथ क्यों है, जब आपको पता है कि आपके लिए मुजरे सेहत है। जैसे नहीं, अभी नहीं। अभी अभी मुझे पता चला है कि अभी मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें डायबिटीज है, तो अगर हुँ, तुम हुँ। अपनी जिंदगी चाहते हो तो सोडा मत पियो। मैं सोडा बहुत पीता था, अब मैं सोडा नहीं पीऊंगा। तो एक चीज आपको पागल कर रही है, आपको कंज्यूम कर रही है। आपने शायद मूवी देखी हो या ना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह, जब आपको गॉलिंग की तरह आपको चीर फाड़ के अंदर ही अंदर आपको आपको कंज्यूम कर रही है, तो आपको क्या क्या फायदा आपको इस किताब के बारे में बात करने का। मुझे आपका नहीं, अपना ये मकसद किताब तो जो समझाइए। है मुझे बड़ा बहुत कुछ जो है, मतलब मुझे जिस तरह से मैं रहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ, वो मुझे किताब मेरे साथ-साथ चलती है। किसने कहा कि ये किताब मुझे परेशान कर रही है? तो किसने कहा? अगर तो आप ऐसी भोंटी चीज में से अपनी जिंदगी का मकसद निकालने की ढूंढने की कोशिश तो क्यों ज़ाहिर करते हैं। बात है, नहीं मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी का नहीं ना, जितने लोग यानी दुनिया के अरबों लोग जो है इस किताब को लेकर उतावले बन रहे हैं, पागलपन की हद तक इसके पीछे पड़े हैं, हालाँकि इस किताब में उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए क्या किताब क्या क्या नहीं है लाहासिल किताब में। किताब है। आप नहीं बताइए इस नहीं, किताब में क्या है, बताइए? अच्छा नहीं, आप आप बताइए बताइए इस इस किताब में किताब क्या में क्या से नहीं है। अब नहीं, बताइए कुछ भी नहीं किताब है, में आप क्या नहीं है। बताइए ना। नहीं भई आप भई इस बताइए, किताब में आपने मुझसे ज्यादा मेरे कुरान भाई पढ़ा है, बताइए ना। सुनिए, आप सुनिए, बताइए। सुनिए आप ज़रा नहीं नहीं, आप सुनिए। बताइए। मैं क्या मैं बताऊँ? बहुत कुछ। अच्छा, अच्छा आप नाराज़ सचवाला हैं जी, आप। जी, सचवाला जी पहले उनको बोल लेने दीजिए, जो भी वो बोल रहे हैं। जी, जी। जी, बोलिए, बोलिए। बताइए ना, आपको तो अरबी आती है, मुझे तो अरबी नहीं आती। बताइए, मैं मुझे क्या समझाइए। बताऊँ भई? मैं क्या मैं बताऊँ? बताइए, आप मुझे कुछ भी भई नहीं है, क्या आप नहीं है। मानने वाले हैं, आप मानने वाले हैं, आप नहीं बताइए नहीं, इसमें आप क्या-क्या बताइए, चीज़ें हैं आपको तो अरबी बताइए। आती है, आपको तो अरबी आती है ना, बताइए देखिए ना। मेरे भाई, आप जो है 5 मिनट तक बताते रहे, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ समझिए, नहीं, उसके मैं बाद मैं आपको पाँच बोलूँगा। मिनट बताया, मुझे बताइए क्या क्या नहीं है इसमें। अरे नहीं है की बात नहीं 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 होती, नहीं है की बात नहीं, होती है। देखिए बात क्या होती है। एक और बात ये होती है, देखिए मैं जी, और दूसरों की तरह नहीं हूँ, आप मुझे जाल में नहीं फंसा सकते। ठीक है, अच्छा पहली ठीक बात है। तो ये आपकी जो आप जैसे एक्स मुस्लिम्स की जो बुरी नेचर होती है ना, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप बताइए ना, दावा आपका है। ज़ाहिर बात है, मानने वाला कौन है वो बताएगा ना, मैं तो नहीं, नहीं दावा मानता। आपका है ना, दावा आपका मेरा किताब क्या में कुछ दावा नहीं है? है। अरे मेरे भाई, मेरा क्या दावा है? मेरा कुछ भी नहीं कि है। आपके दावा कुरान में कुछ नहीं है, क्या नहीं है क्या कुरान में। है? अच्छा अच्छा बताइए क्या है, आप बताइए ना, नहीं, आप आप बताइए क्या बताइए नहीं क्या है। है? और अरे कोई क्या भी नहीं है इसमें मैं कोई बीच में। यानी अच्छा सुनिए, सुनिए मेरी बात। आप ये कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव को प्रूव करूँ, कि दुनिया में नेगेटिव नहीं कभी है। प्रूव होता है? नहीं, कभी प्रूव आपने होता मुझ है? पर इल्जाम लगाया कि मैं किताब के पीछे पागल हूँ। ठीक है, मुझे बताइए मैं तो क्यों ज़ाहिर पागल हूँ बात इस है किताब दुनिया के पीछे। सारी जो पागलों की तरह रखी है। भई देखिए नहीं, सुनिए आप मेरी मुझे आप बात। बताइए, मुझे एक चीज बताइए। आप ज़रा सुन नहीं नहीं लीजिए, नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट इतने नाराज़ एक हैं मिनट आप। एक मिनट 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए, चलिए। जी, जी। हमारे एक मिनट हुसैनी साहब जी, एक मिनट एक मिनट, जी, जी। मेरी बात सुने। हुँ, हुँ। आपसे बड़े बड़े अरबी दान दुनिया में पैदा हुए हैं जी, तारीख में। जी। इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, अच्छा ठीक। इमाम हम्बल, इमाम जी, जाफर सादिक, इमाम जी, ज़ैनुल आबिदीन,
शेख राशिद काती, नौमान अली खान, इन सबको आपसे ज्यादा अरबी आती है। जी, क्या तो उनको क्या ऐसी कोई बात नजर नहीं है कुरान में जो भौंडी जो आपको नजर आती है? आप अक्ल खोलें, दुनिया के पहले अक्ल खोलें जो कुरान को भौंडी किताब करते हैं, और जिन्होंने अरबी पूरी सही तरीके से पढ़ रखी है, 20 साल लगाए, उनको कोई बुरी बात नजर नहीं आती। अच्छा, तो मैंने क्या गलत कहा बताइए? आप मुझे ये बताएं। मुझे आप तो ये पॉइंट दावा करके करते बताइए हैं ना कि भाई, मैंने कब किस बारे में कहां पर क्या गलत कहा, मुझे ये बताइए। आप ये बताएं कि कुरान भौंडी किताब है, तो और लोग जाहिर भौंडी बात है, रखी जो जिनको जो अरबी आती है, किताब जिनको जैसी है आपसे मैंने ज्यादा अरबी वैसा आती है। कहा। हाँ, जी मेरे भाई, जो किताब जैसी है मैंने उसको वैसा कहा। अगर आप आप इसको वैसी नहीं है तो भौंडा आप कहा प्रूव क्यों करें था ना। पिछले अच्छा जी, जाहिर बात है, सेक्शन में? भूंडी किताब को भूंडा ही एक कहेगा ना, और क्या एक मिनट कहेंगे। मुस्लिम भाई, तो मेरा ये एक आपसे मिनट, ये और क्या सवाल कहें। बनता है, मेरा आपसे ये सच वाला सवाल जी, बनता है, जी जी कोई पूरे बीच में किताब ना आए बता भाई, दीजिए। कोई बीच में ना आए। मेरे सच वाले की बात हुई, आपके बीच में आ रहे हो। हाँ भाई, मैं एडमिन हूँ इस चैनल का, मैं बीच में बोल सकता हूँ। नहीं, इससे मैं शोर किसका है? शोर कहाँ है? नहीं, ये सच वाला, मैं आज से, मैं एडमिन से बात नहीं करने आया, मैं सच वाला से बात करने आया हूँ। हाँ, आप जी उन्हीं हाँ, से बात बोलिए, बात कीजिए। करें ना भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलिए। मैं आपसे ये सवाल आपको रख रहा हूँ, जी मैं जी आपसे ये सवाल, आप देखें, मैंने भी फलसफा पढ़ा हुआ है, मुझे भी लॉजिक आती है। आप जी जो मुसलमान जो यहाँ पर आते हैं, जिन्होंने ना तारीख पढ़ी होती है, ना जिन्होंने कुरान पढ़ा होता है, वो आपकी बातें में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हो सकता। सेकेंडली, जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जो दूसरी बात ये, हम्म, मेरा सवाल फिर यही है, नौमान जी अली, शेख हमजा यूसुफ, ठीक है, शेख हमजा यूसुफ, मैं क्या जिनका करूं इन इस्लाम लोगों से, को लेकर भाई, एक इनका अचार डालना है मुझे। आगे आगे ना बात काट मुझे रहे, जी आगे बात काट रहे। मेरे भाई, आप इन लोगों का नाम नहीं क्यों ले रहे हैं? मैं बात भाई, करता हूँ कुरान की, आप इन इंसान लोगों का नाम इंसान क्यों ले रहे हो? बहस उस वक्त होती है जब कोई मिसाल दी जाती है। अगर आप समझते हैं कोई मिसाल ना दो, कोई बहस नहीं हो सकती। जी बोलिए बोलिए, आप बोल लीजिए पूरी तरह से, अपनी अपनी भड़ास निकाल लें, आप शांत हो जाएं पहले, उसके बाद हाँ, भी हम बात करेंगे। जितना आपको एंगर है, जितना गुस्सा है, मेरा कोई आप एंगर पूरी नहीं है, तरह से निकाल दें। मेरा उसके कोई बाद में एंगर जब नहीं आप है, शांत हो मेरा कोई जाएंगे, एंगर नहीं है। मैं पूरी आपसे तरह से एक जितना मुद्दा ये आप रख जो है रहा हूँ, हुसैन मैं भाई, आपसे हुसैन भाई अगर जी अगर आप मेरी बात काट रहे हैं, हुसैन भाई के मेरी बात, आप मेरी बात सुनने की तैयारी नहीं है। जी हाँ, बोलिए बोलिए। बात क्या है, मैं आपसे दोबारा मुद्दा रख रहा हूँ, शेख हमजा यूसुफ, जिसको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, वो पादरी बनना चाहता था, उसके साथ एक हादसा हुआ, दुनिया जगह जगह गया, उसने अरबी सीखी, आपसे ज्यादा अरबी सीखी, वो अरबी ऐसे बोलता है जैसे नेटिव अरब। वो क्यों नहीं, उसने क्यों नहीं बोला कुरान की भौंडी किताब है? आज दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर वही है अमेरिका में, इस्लाम का गोरा। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी आपको बात। आपसे और ज्यादा नॉलेज है, उससे नहीं ठीक है, बोला कि बहुत कुरान बहुत भौंडी अच्छी बात है किताब है। भाई, बहुत अच्छी बात, नॉलेज नहीं है, होगी भाई। ठीक है, मेरे तो पास जो आप है सिर्फ कुरान की नॉलेज है। आप कौन से फुकरात बुकरात आगे हैं, जिन्हों को कुरान का वो स्कॉलरी लैंग्वेज नहीं है, जो ऐसे जी लोग का है जो आज से ज्यादा इल्म रखते हैं, उनको कुरान में जी, कोई भौंडी बात नजर नहीं आती, आपको नजर आती है? यकीनन आती है तो आती है ना, मेरी बात का रद्द करके दिखाएं आप। मैं क्या करूं, मैं मैंने तो कब स्कॉलर कहा? नहीं हूं। आप स्कॉलर नहीं है तो आप स्कॉलर को लेके आइए ना, आप जो बहुत मैं क्यों बड़े लेकर स्कॉलर आऊं की बात कर स्कॉलर, रहे हैं, मैं क्यों लेकर तो आऊं? जाहिर बात है, फिर आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? उनका नाम तो क्यों ले रहे हैं? मैं तो नहीं ले रहा हूँ। अगेन बात मैं ये सीधी अपने आती है। बलबूते पे बात करता हूँ, मेरे नहीं, सामने कुरान का टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट पे बात करता हूँ। अगर कोई तो है दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर कौन सा तो टैक्स आ लगा जाए दिया मेरी आपको? रट के। सुनिए सुनिए, आप जरा टैक्स सुन लगा लीजिए, दिया? जब से मेरे भाई आपने जो कुछ कहा, इतनी देर मैंने आपको मौका दिया, अब मुझे भी थोड़ा सुन ले ना, कि आप यहाँ पर जो है जो जो एलिगेशन लाए हैं, जो एतराज लाए हैं, भाई आखिर वो है क्या? मैंने कुरान पर क्या कहा, कहाँ पर मैंने कौन सी बात गलत कही, आप उसको पहले साबित करें, उसको पहले साबित करें ना। आप बजाय इसके जो है मतलब मेरी गलती को साबित करने के, आप पता नहीं जो है ऊट पटांग इधर उधर के लोगों की बात कर रहे हैं। मुझे उन लोगों से क्या लेना देना है भाई? मेरे सामने कुरान का टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट पर बात करता हूँ। अगर मैं जो कुछ कहता हूँ टेक्स्ट पे जो है वो जो है जो बात गलत है, तो आप या आपके दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर आकर जो है मेरी गलती को जो है वादे करें कि मैंने जो कहा गलत कहा। बताइए, बताइए ना, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ। मैं जो कुछ टेक्स्ट पर कह रहा हूँ वो मेरी बात को जो है रद्द करके दिखाएं। आप उन लोगों का नाम इस तरह से ले रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है इन लोगों से? मेरा कोई सच ताल्लुक वाला नहीं जी, है।
मेरा सच वाला जी। ताल्लुक टेक्स्ट से है। जी जनाब, जी आदाब, कैसे हैं आप? सबको आदाब, कैसे आप लोग? जी हाँ, ठीक है जी। अच्छे स्ट्रॉन्ग अच्छे भाई। आदमी, अच्छे अच्छे कॉलर आपके पास आ रहे हैं, मुझे तो खुशी हो रही है देख के। जी हाँ भाई, अब देखें, एक जो है अब एक जो है। दोनों की जी बातें आपने सुनी है, उनको कुरान जी पे हाँ बात नहीं करनी। आप कोई भी कॉलर है तो आप कुरान की आयत सामने रख रख देख रहे, सच वाले जी, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे खाम खाम में? तो अच्छा, कोई एक 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 कॉलर कुरान की आता है, आयत निकालें। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट है बात। जब कोई कॉलर आता है, कोई आके कोई बात कर रहा है, इस्लाम पे क्यों बात करते हो? क्यों क्यों इस्लाम कोई औरत है, कोई पर्दे में बैठी हुई है, कुरान सामने है, आप बोलते हो कुरान अल्लाह की किताब है, तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे ना मेरे भाई हुसैन, लोग क्वेश्चन अच्छा उठाएंगे। भाई, आप उसको एक जवाब दो। आयत निकाल लेते बात हैं ना। सुने ना, मुझे कंप्लीट करने दे, फिर आप बोल लीजिए, मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमजा की बात कर रहे हैं, फलां की बात करें, फलां की बात करें, आप ऐसे करें ना कि उनको आके कहें कि ये हम आयात सामने रखेंगे, वो उनको डिफेंड कर दें। हम तो कोई फलसफे की तरफ नहीं जा रहे, हम एवोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, हम बिग बैंग की तरफ नहीं जा रहे। आपका दावा ये कुरान अल्लाह की किताब है, तो हम देखते हैं कि ये वाकया अल्लाह की किताब है या नहीं है। दैट्स ऑल, हमारा तो इतना मकसद है। अगर आप कहें कि मोहम्मद ने ये खुद अपनी तरफ से लिखी है, तो दैट्स फाइन, आप एक्सेप्ट करें उसको, फिर लोग उसको देखेंगे कि हमें मानना चाहिए कि नहीं, ये उस जमाने की लिए काबिल कबूल है या आज के लिए काबिल कबूल है। क्योंकि अगर खुदा की तरफ से उसमें कोई गुलामी को किसी को बंद नहीं किया, मतलब किसी चीज को उन्होंने रोका नहीं है, ऐसी चीजों को, वो कहते हैं कि उस जमाने की बातें थी। तो हम तो सिर्फ इतना ये देख रहे हैं कि कुरान खुदा की किताब है या नहीं। अब आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो इससे होना चाहिए कि आपके मुफ्तियों को आके साबित करें कि नहीं ये वाकया है, तो हम जाके सुलेमानी किससे प्रॉफिट की जो है वो क्या क्या गिफ्ट करने की सारी चीजें सामने रख देंगे। इसलिए तो वो आते नहीं है सामने, उन्हें पता है कि अंदर से क्या खुलेगा। जी सच वाला जी। जी हाँ, दुनिया का कोई स्कॉलर आकर जो है कुरान के टेक्स्ट पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मैं बार बार उनको ललकार रहा हूं। कुरान के टेक्स्ट की बात करना, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की बात करेंगे। एक टैक्स की बात वो निकाल कोई लेते इसके हैं। लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, मैं एक टैक्स तैयार हूं। निकाल। वो नहीं, सुनिए आप जरा सुन लीजिए। वो स्कॉलर हैं, मैं स्टूडेंट हूं। मैं टेक्स्ट पर जो है सवाल करूंगा और वो एज ए स्कॉलर जो है उसका जवाब देंगे। अगर ये इसके लिए तैयार हैं तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर हो, मैं उसके सामने हाजिर होने के लिए तैयार हूं। या तो वो मुझे अपने यहाँ बुलाए या फिर वो मेरे यहाँ जो है तशरीफ लाए, मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं। टेक्स्ट पर बात होगी, कुरान के टेक्स्ट पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, टैक्स मगर टैक्स में बात करने से पहले एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए, टैक्स को विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा जा सकता। ये किसने कहा आपसे? कुरान में ऐसा लिखा है? आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर कुरान की कोई एक आयत इस तरह से बता रही है तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुन लीजिए। आप जो भी करेंगे कुरान से साबित करना पड़ेगा, जो बात भी कहेंगे कुरान के टेक्स्ट से साबित करना पड़ेगा। टेक्स्ट में अगर ये बात है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी। दुनिया की कोई भी जबान, कोई भी लिटरेचर, अगर उसको आप ट्रांसलेट करते हैं, उसकी शान नज़ूल होती है। कोई भी नज़म ले लें, कोई भी पोएट्री ले लें, उसके बगैर उसको समझा नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले भी मैंने ये बात यही कही थी, मैं आज भी इस दावे पे मैं कायम हूं। अगर आपको अगर आप एक आयत को लेते हैं, उसकी शान नज़ूल बगैर ट्रांसलेट करते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे और गुमराह हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आपकी बात हो गई? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको मिसाल देता हूं मेरे भाई। जी जी, मैं आपको बोलिए। कुरान में लिखा है, मैं आपको पहले भी बात कही थी, मैं अभी भी बात करूंगा, उसी आयत पे बात करेंगे, उसी आयत से आगे नहीं जाएंगे। कुरान में लिखा है कि जहां भी मुश्रिकों को पाओ कत्ल करो, लिखा ही नहीं लिखा कुरान में? आप पूरी आयत पढ़ें और उसके बाद बताएं कि उसमें क्या लिखा है। आप खोलिए आयत, मुझे नहीं पता कौन सी सूरत में आपको मैं हवाला दे रहा हूँ। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि जहां मुश्रिकों को पकड़ के धकड़ के उनकी घाट में बैठकर उनको चुन चुन कर जो है, मैं बताता हूं जहां मुश्रिकों को पकड़ के धकड़ के उनकी घाट में बैठकर चुन चुन कर कत्ल करने का जो है, जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, वो आयत का नाम है, उसको कहते हैं 8वीं यानी 9वीं सूरत की 5वीं आयत। जरा ख्वाजा मोइन 9.5 निकाल लें। 9.5 सूरह तौबा की 5वीं आयत। इनको नाम भी बताते हैं, सूरह तौबा है उसका,
सचवाला जी। जी, उसका नाम है सूरह तौबा की 5वीं आयत। जो आप कह रहे हैं असल में वो सूरह तौबा की 5वीं आयत है। ख्वाजा मोइन निकाल रहे हैं, आप जरा जो है आप कुछ बताएं। हाँ, मैं निकाल रहा हूँ, कुछ तो बोले ना। ख्वाजा मोइन, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, निकाल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। निकाल ली। जी जी, स्क्रीन पर भी आ जाने दें ताकि लोगों को पता चले। अच्छा सचवाला जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा बीच में, बस जब तक सूरत आ रही है हाँ, बोलिए हुसैन साहब से। हुसैन साहब, अगर इस आयत के बाद आप जब बात कर लें अपनी, तो मैं चाहूंगा आपको आपकी उस बात का जवाब देना जो आपने पहले कही थी, अगर आप चाहें तो, अगर आप बात करना चाहें उस पर कि यासिर काजी या नुमान अली खान इनके बारे में ये लोग क्यों नहीं कहते, मैं इस पर आपको जवाब देना अहमद चाहूंगा रिजवी अगर आप साहब, चाहें। हुसैन साहब बहुत डिसेंट आदमी हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज बहुत एग्रेसिव है। बहुत रमजान गुस्से में में, शायद गुस्से। हाँ महसूस हो हाँ, रहा है मुझे कि काफी गुस्से में। नहीं, मुझे रोजा नहीं लगता। मुझे खाने पीने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मैं ज्यादा खाता भी नहीं हूँ खाना। मुझे रमजान में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें, हुसैन मगर भाई, आज आपके मैं पास आज माइक मैं थोड़ा आज सा मैं एडजस्ट कीजिए, अच्छा, थोड़ा सा निकाली माइक सूरह बकरा एडजस्ट की कीजिए। आयत निकाली। सूरह तौबा की 5वीं आयत कहा मैंने? जी हाँ ठीक है, निकाली ना आपने। ये बैकग्राउंड जो है व्हाइट रखिए और लेटरिंग इसका जो है जो लेटर्स वो ब्लैक रखिए आप। ये एक बार सेट कर लेना और हर दिन सेट करने की जरूरत नहीं है जी। टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा बढ़ा दें, 4 रखिए। फॉन्ट का साइज जो है 4 रखिए। मेरा पास आधा घंटा है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो जल्दी कीजिए प्लीज। जी जी जी। 5 नहीं निकाल रहे हैं आप, वर्स नंबर 5 निकालना है आपको, 9.5। और तर्जुमे के साथ निकालिए प्लीज। नहीं मेरे भाई, आपको मैं कल सेट किया था ना ख्वाजा मोइन, आप फिर वहां से सेटिंग क्यों जो है इधर उधर कर दिए? उसमें इंग्लिश था, उसमें उर्दू था, उसमें हिंदी था, सेटिंग क्यों हटा दिया आप? अरे यार, जो लोग रहते हैं उस पर जो है फटाफट काम होना है ना, उनके सामने ये सब कुछ सेटिंग करते रहोगे आप? पहले से सेट करके रखना चाहिए ना आपको। कल सेटिंग हो गई थी, उसको हटाया क्यों आपने? आयत नंबर 5 निकालेंगे जो है सिर्फ, अरे यार जो है ये सेटिंग करके रेडी होना चाहिए ना। नहीं, सेटिंग हट गई पूरी, सब बेकार हो गया समझो। आप जो है ये सेटिंग हटा दिए, आप पहले से सेट करके रखना ना, किसी वक्त भी कोई आयत पूछी जा सकती है। सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 है, आयत नंबर 5 है। ट्रांसलेशन निकालिए इसका। नहीं, मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं करता, मैं एक्चुअल टेक्स्ट की बात करता हूँ। टेक्स्ट में जो लिखा है मैं पढ़ूंगा और टेक्स्ट ही का मैं खुद तर्जुमा करूंगा। ट्रांसलेशन की मैं डिपेंड नहीं करता। नहीं, मुझे आपके तर्जुमे पर भरोसा नहीं है, आप इसका तर्जुमा निकालिए। तो मेरे भाई, मैं आपके तर्जुमे पर भरोसा नहीं करता, मेरे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट की बात करता हूँ। मुझे अगर आप टेक्स्ट जानते हैं तो मैं आपके साथ, मैं ट्रांसलेट के बगैर नहीं पढ़ सकता। नहीं, अगर आप अरबी नहीं जानते तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपको कुरान का टेक्स्ट जानना जरूरी है, तभी मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ आएगा। जी जनाब, अगर आप कुरान का टेक्स्ट नहीं जानते तो फिर उससे क्या बहस कर रहे हो भाई? ठीक है, तर्जुमा कीजिए आप। अगर आप कुरान का टेक्स्ट नहीं जानते तो फिर आपको क्या पता है कुरान के टेक्स्ट में क्या लिखा है? ठीक है, आप तर्जुमा कीजिए। यानी आप जो है, मैं करूंगा, आप तर्जुमा कीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, तर्जुमा कीजिए। निकालिए अपनी आयत। जी हाँ, निकाल रहे हैं। अरे यार, कितना टाइम यार जो है, इस तरह से ऐसा काम होता है ख्वाजा मोइन? ये पूरी सेटिंग आउट कर दी यार, जो है सेट करके नहीं रखना चाहिए था आपको पहले। आई एम ह्यूमन है क्या वहां पर? ह्यूमन भाई है क्या?
अच्छा सुनिए, मैं पढ़ता हूं। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है। इसमें लिखा हाँ है, फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये एक एक लफ्ज का मैं आपको बताता हूं मतलब। बस जब गुजर जाएं हुर्मत वाले महीने तो कत्ल करो मुशरिकों को, जहां कहीं तुम उनको पाओ उनको पकड़ो, उनको घेरो और बैठो उनके लिए घाट में हर तरह की घाट में उनके लिए बैठे रहो, उनको पकड़ो, उनको घेरो और उनको कत्ल करो। बस अगर वो तौबा कर लें और सलात कायम करें और ज़कात दिया करें तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो। बेशक अल्लाह गफूर बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जी, मैंने क्या गलत कहा बताइए? आपने तर्जुमा सही किया। अब मेरी अब बात आप ध्यान बताइए। से सुनिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बीच में कोई ना बोले। जी मैंने आपको बोलिए। पहले ही बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक ये एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, भले किसने कहा आपसे? अगेन आपने ऐसा मेरी बात किसने कहा काटी है। आपसे? अगेन आपने मेरी बात काटी है। मैंने हाँ, क्या बोलिए। लफ्ज यूज किया? हिस्टोरिकल। मैंने ये नहीं बोला डिवाइन नॉलेज है। मैंने ये नहीं बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकली है। ये अलग टॉपिक है, मैं तो डिवाइन नॉलेज मानता हूँ, मगर तारीख में किसी पॉइंट पे ये, अगर 1400 साल पहले का टेक्स्ट ही मानते तो मगर 500, 600, 700, 800, 900 साल पहले एक टेक्स्ट लिखा गया है। तो मैं एक टेक्स्ट को, जब आप चार्ल्स डिकेंस का, जब एक नॉवेल आप टॉल्स्टॉय का 200 साल पहले लिखा गया वॉर एंड पीस, उसकी शान नज़र जाने बगैर उसको एनालाइज नहीं कर सकते, तो आप एक टेक्स्ट जो 700, 800, 900, 1000, 1200 साल पहले लिखा गया है, उसकी शान नज़ुल पहले कैसे एनालाइज कर सकते हैं? आपकी बात हो गई मोहतरम? हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें पहले। हो गई आपकी बात? ओके, मेरी बात सुनिए पहले। नहीं, पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात ये, आप ये माइक को बोलते थोड़ा हैं एडजस्ट कीजिए आप। हुसैन भाई थोड़ा माइक एडजस्ट कीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस है आपकी तरफ से। अब सही है? हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल जो है, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ आप कि जो है रिलैक्स होके बात कीजिए। जी मैंने लिटरेचर की बहुत सी क्लासेस पढ़ी हुई है, ओके, अमेरिका में, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, मैं अमेरिका से पढ़ा हूँ। और सारे प्रोफेसर अमेरिका के इस बात के कंसेंसस पर पहुंचे हैं कि जो भी टेक्स्ट पुराना 200-300 साल पहले लिखा हुआ टेक्स्ट हो, जब तक सेकेंडरी सोर्सेस ना हो, उसके बगैर एनालाइज नहीं किया जा सकता। अगर मैं उसको मैं ऐसे पढ़ लूं तो मुझे वाकई में मुझे यहाँ पे कोई गड़बड़ लगेगी और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्या मुझे जाके किसी हिंदू को मानना चाहिए? नहीं, इसका एक तारीख है, इसकी एक हिस्ट्री है, उसके बगैर आप नहीं जान सकते इसका क्या मतलब है। अब आपका दावा नहीं, मैं कुरान पे लिख ही लूंगा, मेरा आपका यहाँ पे फिर तजाद है, हम दोनों इस बात पर एग्री नहीं करेंगे, मगर मेरे लिहाज से बिल्कुल गलत है। और कुरान में एक आयत आती है, और मैं इस बात पे मैं बात खत्म करके मैं जा रहा हूँ, इस बात पर गौर कीजिएगा। कुरान में 2 या 3 जगह ऐसे मौके पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी अपना कुरान की तहरीफ में, कुरान को क्रिटिसाइज करने में गुजार जाते हैं, और वो ईमान नहीं लाते और उनकी पूरी जिंदगी जाया जाती है, और मैं आप जैसे लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। हो गई आपकी बात? जी हाँ, आपकी बात हो गई। जी हाँ। देखिए, कुरान के शान नुज़ूल, कुरान की तारीख, कुरान की जो है जितनी आप से जुड़ी हुई जितनी बातें आप कर रहे हैं, अगर इन बातों की तायीद कुरान की किसी एक भी आयत से अगर जो है कर सके तो मैं आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार हूं। आपकी किसी एक भी बात को कुरान एंडोर्स नहीं करता, कोई भी बात को नहीं। कुरान ये कहीं भी नहीं कहता मुझे समझने के लिए किसी हदीस की जरूरत है, मुझे समझने के लिए किसी तफसीर की जरूरत है, मुझे समझने के लिए किसी तर्जुमे की जरूरत है, मुझे समझने के लिए किसी जो है शान नुज़ूल की जरूरत है। कहीं नहीं कह रहा कुरान, कहीं एक भी जगह नहीं कह रहा कि जो है इस तरह की बातें आपको जो है मतलब इस पर अमल करना है।
कोई एक आयत आप पेश करें जिसमें कुरान ये कह रहा हो कि जो है मुझे समझना हो तो ऐ लोगों तुम्हें शान नुज़ूल की तरफ जाना पड़ेगा। कोई एक आयत पेश करें, आप एक आयत पेश करें। क्योंकि मैं कुरान को जिस अंदाज से देखता हूं, कुरान ही की बुनियाद पर देखता हूं। आपको जो भी अपना दावा साबित करना है कुरान के अंदर ही से, कुरान के टेक्स्ट से साबित करना है। आप कुरान के बाहर ना जाएं। अगर कुरान खुद कह रहा है कि कुरान के बाहर जाओ, तब आपको जाना है। अगर कुरान कह रहा है कि नहीं, मैं खुद मुफस्सल हूं, मैं मुबीन हूं, मैं कुल्लु शैइन फस्सलना, मैं जो है हर चीज को मैं खुद वाज़ह करता हूं, तो फिर आपको कुरान के अंदर ही रहना पड़ेगा। आप कुरान के बाहर नहीं जा सकते। आप समझे मेरी बात? बात खत्म हो गई। जी हाँ। तो इसका मतलब क्या, अती अल्लाह व अती रसूल, अल्लाह की बात मानो और रसूल की इताअत करो। क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है, मैं उसका मतलब भी बता देता हूँ। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। मुझे ये बताएं, नहीं आप जरा सुन तो लीजिए ना, आपने जो कहा तो मुझे जवाब देने दें, आप जवाब देने दें, सुन दें मेरी बात। अतीउर रसूल से आप क्या जो है, ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, ये जो है आपके मालिक, आपने अबू हनीफा, ये मुराद है? ये मुराद है? तो क्या मुराद है इससे बताइए। जाहिर बात है, ये आपको कहना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं कि कुरान में इसकी कहीं कोई वजाहत नहीं है कि रसूल का क्या मतलब है, कुरान नहीं बताता। आप ये कह रहे हैं कि इससे मुराद जो है वो तबरी है, वो जो है तिरमिजी है, वो जो है ये आप कह रहे हैं ना, साबित आपको करना है। मैं कह रहा हूं मैं कुरान के बाहर नहीं जाता, मैं कुरान के बाहर नहीं जाता। जब आप कुरान के बाहर यही आपका मसला है। अमीर बात गौर से सुनिए। मसला तो है, यकीनन है मसला, क्योंकि ये किताब है ही बेढंगी। ये किताब बेढंगी किताब है। ये किताब खुद अपने पारी को नहीं समझा। अगेन आज अगर मैं चार्ल्स डिकेंस का मैं नॉवल उठाता हूँ, वो 300 साल पहले लिखा गया है, वो भी मुझे एक भाई कुरान नॉवेल नहीं है, कुरान नॉवेल नहीं है, आपको लिटरेचर नहीं है। सतवारा जी, आपको लिटरेचर के बारे में पता है क्या? आपको सतवारा जी, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं इनसे? हुसैन साहब, बोलिए। हुसैन साहब, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हम ये मानते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं सही है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इससे साबित क्या करना चाह रहे हैं, इसका शान नुज़ूल क्या है, बताइए मुझे। आप सुनेंगे मेरी बात? बिल्कुल सुनूंगा, आप बताइए शान नुज़ूल क्या है इसका। देखिए, तारीख में एक वाक़या मिलता है, ठीक है? जो जहां तक मैंने तारीख पढ़ी है, वाक़या मिलता है जब चंगेज खान ने इस्लामिक दुनिया पे हमला करा था, तबाह कर दिया था पूरी इस्लामिक दुनिया को। सर, इसका चंगेज खान से कोई ताल्लुक कहां से है? ताल्लुक है, बिल्कुल है। चंगेज खान के सामने भी ये आयत आई थी, तो उसने चार उलमा बुलाए थे। उसने ये पूछा था, इसका क्या मतलब है? उन्होंने बिल्कुल सच वाली की तरह जवाब दिया था, इसका ये मतलब है। तो चंगेज खान ने बोला था, आज मैं मुशरिक हूँ, तुम लोग मुझे क्यों नहीं मार देते? उन्होंने ये जवाब दिया था, जब हमारे पास ताकत होगी हम तुम सबको मार देंगे। तो चंगेज खान ने बोला था, आज मेरे पास ताकत है, मैं तुम लोगों को मार देता हूँ। उसने जल्लादों को बोला था, इन सबकी गर्दनें उड़ा दो। फिर बाद में एक बहुत बड़े आलिम से उसके पास गए थे वापस। उन्होंने पूछा कि आपने हमारे 4 उम्मा की गर्दनें क्यों उड़ाई? तो उसने फिर ये पूछा चंगेज खान ने, इसका क्या मतलब है? उन्होंने बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगर तुम्हें सामने खड़े मैं तुम्हें मार दूं। इसका मतलब है सेल्फ डिफेंस, जो बिल्कुल तो टोटली डिफरेंट बात आ जाती है। अच्छा, चलें, आपने बिल्कुल अजीब बात की है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसका शान नुज़ूल आपने बयान नहीं किया अब तक। शान नुज़ूल कैसा है? शान नुज़ूल ये है कि उसने साबित किया था, इसका ये मतलब ये नहीं था कि मैं आज जाके मैं किसी हिंदू को मार दूं। हुसैन साहब, आपने अब तक शान नुज़ूल पेश नहीं किया। मुझे शान नुज़ूल बताइए, इस आयत का क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपकी लाइफ की कोई गारंटी ना हो और मुश्रिक आपकी जान के पीछे पड़े हुए हो, और इफ यू नॉट श्योर, ये मैं दुश्मन या दोस्त आप मार सकते हो। इसकी शान नुज़ूल आप मफहूम बता रहे हैं, शान नुज़ूल नहीं बता रहे। अब भी शान नुज़ूल का मतलब ये है कि आयत क्यों नाजिल हुई थी, वो बयान कीजिए मुझे। और मक्का में मुसलमानों को खतरा था अपनी जान का, तो तभी ये पेश कीजिए। आप जो तारीख में लिखा हुआ, हिस्ट्री में लिखा हुआ, वो पेश कीजिए ना। शान नुज़ूल पेश कीजिए आप इसका। मैं बात कह रहा हूँ, मक्का में मुसलमानों को खतरा था। आपके कहने से हम नहीं मानेंगे। आप शान नुज़ूल पेश कीजिए, रेफरेंस दीजिए, कहां से पेश कर रहे हैं आप? मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है। मैं रेफरेंस अभी देता हूँ। मैं अभी
अब देख लिए सच वाला जी, इनको ये तक नहीं पता अच्छा कि अच्छा ठीक है, हुसैन साहब जो है वो रेफरेंस लाने के लिए शान नुज़ूल का रेफरेंस लाने गए। कौन सी आयत है सूरह बकरा की? ये कौन सी आयत है? 9:5 है, 9:5। ये बयान कर दें, उसके बाद मैं इस आयत के हवाले से कुछ कहूंगा, मैं कुछ कहूंगा बाद में। बिल्कुल कहिएगा, मुझे अंदाजा है। कौन सी आयत है? 9:5 सूरह तौबा की 5:9-5। सचवाला जी, ख्वाजा मोइन को भेजना क्या हुसैन भाई के पास? अच्छा भाई, वो ढूंढ के दे देंगे। मैं तस्वीर ढूंढ के नक्शा लगा के बता दूंगा, मगर तारीख नहीं आता है। अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। अगर अच्छा हुसैन भाई, आप बिल्कुल अभी थोड़ा शांत हो जाइए, आप बिल्कुल रिलैक्स करें। शायद आपकी जो है इफ्तार का या सहरी का वक्त हो रहा है, तो आप ठीक से जो है सहरी कर लें, इफ्तार कर लें। ये किताब अच्छा, क्या है? लाली ये उन्होंने। उठा क्या है इसके पास? अच्छा ला लिए, ये शान नुज़ूल है, ये शान नुज़ूल है। ये किताब हाँ। है, इस किताब में सारा वाक्य लिखा हुआ है। अच्छा ये किताबें कहाँ से आई, कहाँ से आई? ये किताब है, ये कहाँ से आई ये किताबें? ये किताब 1920 में लिखी गई थी, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री है इसमें। अच्छा 1920 में शान नुज़ूल आया इसका? नहीं, शान नुज़ूल नहीं है, पूरा वाक्य लिखा हुआ है। बात क्या है कि आप लोग जो है ना तारीख पढ़ते नहीं है, आप लोग लिटरेचर पढ़ते नहीं है, और आप लोग अपनी तरफ से अगर कुरान कह रहा है कि तारीख पढ़ो तो मैं तारीख भी पढ़ लूंगा। अगर कुरान ने मुझे ये हुक्म दिया है कि तारीख पढ़ो तो मैं तारीख पढ़ूंगा। अच्छा सचवाला जी, मैं एक बात और कह दूं कि दरहकीकत इनको शान नुज़ूल का पता नहीं है, और मैं कह सकता हूं कि मुझे इसका शान नुज़ूल एग्जैक्टली असल में इनको पता कुछ भी नहीं है, मगर हमारे जो है बहुत ही मोहतरम भाई हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत जो है राज दुलारे हैं, बड़ा जो है जी। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मैंने कहाँ पर है। अगर आपने रेफरेंस पे चेक किया, आप जाकर पढ़ सकते हैं। हुसैन भाई, आप कुरान नहीं, ये आयत का हवाला तो आप ही ने दिया ना हुसैन भाई। हुसैन भाई, इस आयत की बात आप ही ने की, हमने तो नहीं की ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आज मैं आप पहले थोड़े से शांत हो जाइए, निकालता हूँ, आप एक गिलास पानी पी लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए हुसैन भाई, थोड़ा पानी। अच्छा जो है रोजे में पानी नहीं पीने का किसने कहा आपसे? ओके, रोजे में किसने ऐसा कहाँ लिखा है? रोजे में किसने नहीं मेरे भाई, सुनिए आप जरा सुन तो लीजिए, इतने नाराज ना हो। रहने दें। यानी रोजे में पानी नहीं पीना, ऐसा आपसे किसने कहा? रोजे में कहाँ लिखा पानी पी सकते हैं? मेरे भाई, ये रोजा कुछ कुरान में नहीं है, तो आप जो है असल में कहाँ से ला रहे हैं? पानी पी सकते हैं, कहाँ लिखा है? मेरे भाई, ये रोजा कुरान में नहीं है, तो आप किसकी बुनियाद पर जो है भूखे प्यासे बैठे हो? मेरे भाई जिसे आप रोजा कहते हो वो कुरान में नहीं है। तो क्या है फिर वो? पूरी दुनिया के स्कॉलर से मेरा ये ओपन चैलेंज है कि कुरान के टेक्स्ट में जिसे वो रोजा कहते हैं साबित करके दिखा दें। पूरी दुनिया के स्कॉलर जिसे रोजा कहते हैं। और एक सवाल ये है, सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तारीख है, जैसे उन्होंने रोजे रखे, जैसे नमाज कैसे पढ़नी है, आपके कैसे पढ़नी है, कुरान नहीं जानता आपके। मेरे भाई सुनिए, आप जरा सुनिए, आपके मुंह तोड़े नबी को कुरान न जानता है न पहचानता है। चले ठीक है, आप अभी शांत हो जाइए, कुछ और भी लोग आए हैं, हमें उनसे भी गुफ्तगू करनी है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इतनी सारी एनर्जी एक ही वक्त में आप लगा दोगे तो हमारे हुसैन भाई फिर बाकी क्या रहेगा? नहीं, असल में रोजे में थे अच्छा, वैसे ही वो पाका कशी का शिकार हैं। सचवाला जी, मैं रोजा रखते हैं तो हमारे मोहतरम हुसैन भाई, रजवी साहब, हमजा साहब आए हैं। एक